ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं बहुत ही विशेष और पावरफुल उपाय आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। उसको आप करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। भोले बाबा आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। बड़े विश्वास के साथ आप करिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। यदि आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, दारू शराब पीते हैं या गलत संगति में पड़ गए हैं, या आप पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, सफलता नहीं मिल रही है, या आपके पति दारू शराब पीने लगे हैं और वो गलत संगति में हैं, और आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पैसों की तंगी रहती है, रोग लगे रहते हैं, तो आप ये उपाय बड़े विश्वास के साथ करिए। आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। और कुछ बातें भी आपके साथ शेयर करूंगी, उन बातों पर आप गौर करिए, उनको फॉलो करिए। आप बहुत जल्द परिवर्तन देखेंगे अपने घर में। तो आपको करना यह है कि आपको सोमवार को शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाकर आपको वहां पर काले तिल चढ़ाने हैं। थोड़े से मेन उपाय काले तिल का है। तो आप जो फल फूल जो चढ़ाना चाहते हैं वो ले लें, जल ले लें लोटे में, और थोड़े से काले तिल ले लें। आप शिव मंदिर में जाइए, वहां पर आप देखेंगे एक शिवलिंग पर पहले लोगों ने जो फल फूल सब चढ़ाए होंगे। आप क्या करेंगे, एक लोटे में जल लेंगे, जो फल फूल चढ़े वहां देखेंगे उनको धीरे से हटा देंगे, शिवलिंग को साफ करेंगे, लोटे के पानी से शिवलिंग को धोएंगे अच्छे से। उसके बाद में जो आप फल ले गए थे, फूल ले गए थे, वो चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे। और जो आप काले तिल ले गए थे, उन तिल को आप शिवलिंग पर रख दीजिए, चढ़ा दीजिए। उसके बाद में आप लोटे में जल लेकर धीरे धीरे आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। जो आपने काले तिल चढ़ाए थे वो सारे काले तिल बहकर नहीं जाने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, देखना है। उसके बाद में आप धीरे धीरे जल चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद में आप वहां पर आसन बिछाकर बैठ जाइए और शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का आप जाप करिए 108 बार। ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करेंगे। ठीक है, ये सब आपको करना है। नॉर्थ दिशा की तरफ आपका फेस होना चाहिए। फिर आप 108 बार मंत्रों का जाप करिए। उसके बाद में आप उठेंगे, जो तिल आपने शिवलिंग पर चढ़ाए थे, जो तिल वहां पर रह गए हों शिवलिंग पर, तो उनमें से आपको 4-6 तिल उठा लेने हैं। उठाने के बाद आप उनको घर पर ले आइए। घर पर लाकर आप उनको पीसिए, पीस कर चाहे खड़े ही आप भोजन में मिलाइए, और अपने पति या बच्चे जो भी आपके गलत रास्ते पर चल पड़े हैं उनको आप मिलाकर खिला दीजिए। और जब ये काले तिल आप उठा रहे थे शिवलिंग पर से, तब आपको मन ही मन बोलते जाना है। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना। आपको मन ही मन बोलते जाना है कि शिव भोले बाबा, आप हमारे घर पर कृपा करिए, और जो मेरे बच्चे या पति जिसके लिए भी आप कर रहे हैं कि वो गलत रास्ते पर जो चल पड़े हैं, उनको सही रास्ता आप दिखाइए, उनको सही रास्ते पर आप लाइए। ये मैं औषधि स्वरूप आपका प्रसाद समझकर ले जा रही हूँ, उनको खिलाऊंगी। आप ये कृपा करिए, ये मेरी मनोकामना आप पूरी करिए। ऐसे आप कहते हुए वो तिल उठाएंगे और पीस कर खिला देंगे। ठीक है, ये लगातार आप कई सोमवार करेंगे। और भी उपाय बताऊंगी, पहले कुछ बातें बता देती हूँ। देखिए, जिनके घर में कलह चलती रहती होती रहती है, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, पति जैसे दारू वगैरह पीते रहते हैं, या बच्चे बिगड़ गए हैं, तो उन घर की महिलाएं क्या गलती करती हैं कि वो चर्चा इधर उधर करती हैं। जैसे रिश्तेदारों में अपने बात करने लगी, या अड़ोस पड़ोस में बात करने लगी। ठीक है, या जैसे घर में कष्ट होता है, कुछ परेशानी होती है, तो जाहिर सी बात है कि मन में वही चीजें रिपीट होती रहती हैं, समय सोचते रहते हैं आप सभी। तो इससे क्या होता है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो और ज्यादा बढ़ती और शक्तिशाली होती है, समस्याएं और बढ़ती हैं। क्योंकि जो सोचते हैं आप और जो बोलते हैं उससे एनर्जी पैदा होती है। जो ये एनर्जी उत्पन्न होती है, तो आप सकारात्मक शब्द सोचेंगे बोलेंगे तो सकारात्मक एनर्जी पैदा होगी, उत्पन्न होगी। और नकारात्मक सोचेंगे बोलेंगे तो नकारात्मक एनर्जी उत्पन्न होगी। तो उसी तरह की चीजें बढ़ती जाती हैं। तो आप समस्याएं अगर बताते रहते हैं तो और समस्याएं बढ़ती रहती हैं। तो आपको बिल्कुल इधर उधर बताना या मन में सोचना, ये आपको खत्म करना होगा। थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि अगर परेशानी हम सामने देख रहे होते हैं, मन दुखी होता है, तो जाहिर सी बात है कि मन में वही सब चलता रहता है, घूमता रहता है। तो लेकिन इसको आपको बिल्कुल अवेयर रह के इसको खत्म करना होगा। क्योंकि यदि आप ऐसे सोचते रहेंगे तो समस्याएं आपकी दूर नहीं होंगी। तो आप इनको अवेयर रह के इनको आप बिल्कुल मन से हटाइए। जब आपको दुख होता है, कष्ट होता है, आप शिव मंदिर जाइए, आप भोले बाबा के सामने बैठिए, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करिए, उनको बताइए अपना दुख। या फिर आप अपने घर के मंदिर के पास बैठिए और उनको बताइए सारा दुख।
लेकिन इधर उधर व्यक्तियों से आप कभी मत चर्चा कीजिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो आपकी समस्याओं को और ज्यादा बढ़ाएगी। क्योंकि मैंने देखे हैं अपने रिश्तेदारों में या कहीं पर, जैसे किसी के बच्चे बिगड़ गए हैं या हस्बैंड दारू वगैरह पीते हैं, तो महिलाएं कितनी दुखी रहती हैं, कितना कष्ट रहता है उनके घर में, बड़ा दुख होता है मुझे ये सब देखकर। तो इसीलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ अच्छे से अच्छे उपाय आप सभी तक पहुंचाती रहती हूँ, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि आए, स्वस्थ रहें, संपन्नता आए आपके घर में। तो आप बड़े विश्वास के साथ करिए, और भी जो उपाय बता रही हूँ इनको भी आपको करना है। तो आपको इनको क्या करना है, शनिवार के दिन करना है। शनिवार को आपको पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना है। स्टील के लोटे में आप जल ले लें, उसमें थोड़ा सा दूध ले लें साथ में, और ये जल आप पीपल के वृक्ष में चढ़ाइए, जड़ में आप सींचिए, और वहां पर आप एक दिया जलाइए सरसों के तेल का, और पीपल के वृक्ष को आपको स्पर्श करना है। जैसे आप किसी को हक करते हैं ऐसे आप स्पर्श करिए, और जैसे कान में आप बोलते हैं ना किसी के, तो उसी तरह से आप पीपल के वृक्ष को अपनी सारी समस्याएं बताइए। ठीक है, वैसे भी आप जब दुखी हुआ करें तो पीपल के वृक्ष के पास जाइए, वहां बैठकर आप अपने सारे कष्ट बताइए और उनसे आप समाधान मांगिए। ठीक है, आपको पीपल के वृक्ष को ऐसे स्पर्श करके आपको उनको बताना है, अपनी समस्याएं बताना है, और आपको स्पर्श करना है, मस्तक से लगाना है, और वहां पर दिया आपको जलाकर रखना है, और शिव मंदिर भी जाना है आपको शनिवार को, और वहां पर आपको बेलपत्र चढ़ाने हैं 5, और सफेद फूल चढ़ाने हैं, और जल चढ़ाना है आपको। और हो सके तो 108 बार आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी वहां बैठकर कर लीजिए। और चींटियों के लिए मिश्री और आटा रखिए रोज। रोज आप मिश्री और आटा जहां पर चींटियां आती हूँ वहां आप रखिए उनके लिए। आप ये बड़े विश्वास के साथ उपाय करिए, आप बहुत जल्द परिवर्तन देखेंगे। और आप इस पर आप ध्यान दीजिए कि आपको ये नकारात्मक चिंतन हर समय रिपीट नहीं करना है अपने मन में, क्योंकि जो एनर्जी उत्पन्न होती रहेगी वैसी ही समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान देनी है। तो आपको उपयोगी लगा हो वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको और भी आगे बहुत उपयोगी वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।